हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। कल हमने किया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ पर डेल्टा जी क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच क्या था, एंथैल्पी, डेल्टा एस एंट्रोपी, टी टेम्परेचर। कल हमने डिटेल में स्टडी कर लिया इसको और हमने ये भी देखा कि डेल्टा जी अगर माइनस में आ रहा है, लेस देन ज़ीरो है, तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, प्लस में जा रहा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आज हम एक नई बात करेंगे कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इसकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। तो कल हमने ये सब बातें कर ली थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आज हम करते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ये क्या होता है, इसके लिए हमें लिखना पड़ता है डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट इस टाइम हम रिएक्शन को एक फिक्स टेम्परेचर दे देते हैं जो कि है 298 केल्विन, और प्रेशर दे देते हैं फिक्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने ताकि हमारी वैल्यूज़ में कोई फ़र्क ना आए। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कोई अंटार्कटिका में कर रहा है, तो कितना फ़र्क आ जाएगा, है ना। किसी के लिए वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, किसी के लिए वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस चेंज हो गई हैं। लेकिन जब स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब हो गया हमने रिएक्शन को इस टेम्परेचर पे और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करना है। तो यही है डेल्टा जी नॉट की सिग्निफिकेंस, ओके। अब डेल्टा जी नॉट को हम एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस, या डेल्टा जी नॉट को हम निकाल सकते हैं डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स। हमें डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज़ दी होंगी प्रोडक्ट्स की और रिएक्टेंट्स की, उनको माइनस कर देंगे, तब भी हमारे पास डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर समझ में आएगा। इसको नोट कर लो पहले। अब कर दूं? एक न्यूमेरिकल लिखो, N2 plus O2 gives 2NO at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स डेल्टा जी नॉट। और हमें दिया हुआ है डेल्टा नॉट एच इज इक्वल टू 90 किलो जूल पर मोल फॉर 2NO। ये 2NO के लिए हमें दिया हुआ है।
डेल्टा नॉट एस फॉर एनओ के लिए दिया हुआ है। एनओ कितना दिया हुआ, 210 जूल। फॉर O2 हमें दिया हुआ है 200 जूल, और फॉर N2 दिया हुआ है 190। बच्चों ये जो वैल्यूज़ है ये राउंड ऑफ करके दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही होता है। तो पहले हम जानेंगे कि डेल्टा एच नॉट क्या है, उसके बाद डेल्टा नॉट एस। ठीक है, पहले हम निकालते हैं डेल्टा नॉट एच। तो डेल्टा नॉट एच क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, 2NO है, 2 × 90 माइनस N2 भी 0 है, O2 भी 0 है। स्टैंडर्ड वैल्यू इनकी 0 होती है। डेल्टा जी के लिए भी इनकी वैल्यू 0 होगी, डेल्टा जी नॉट के लिए। N2 की वैल्यू भी 0, O2 की भी 0, H2 की भी 0, Cl2 की भी 0, ब्रोमीन लिक्विड की 0, आयोडीन सॉलिड की 0। ये टेबल हम कर चुके हैं, आप देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा, 180 किलो जूल पर मोल। अब निकालते हैं डेल्टा नॉट एस, वो भी क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, 210 माइनस 200 प्लस 90, 190, 420 माइनस 390, 30 जूल। बच्चों ये किलो जूल में है, ये जूल में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये भी किलो जूल में चली जाएगी। अब बस फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू। डेल्टा एच कितना है, 180। टेम्परेचर कितना है, 298। डेल्टा एस कितना है, 3। 180 माइनस 0.894। शायद इतना आ जाएगा, 171.06 किलो जूल पर मोल। डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नोट कर लो इसको। इसको वो एक्सटेंड भी कर सकता है क्वेश्चन को। वो ये कह सकता है, इसको रब कर दो वैल्यूज को, ताकि यहां मैं लिख सकूं। वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन या डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव। ठीक है, इसके आगे की एक्सटेंशन भी पूछ सकता है वो, कि किस टेम्परेचर पे डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा फार्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट। हम ऐसा करते हैं, टी डेल्टा एस को यहाँ ले आते हैं और डेल्टा जी को वहाँ ले जाते हैं।
तो टी क्या आ जाएगा, डेल्टा नॉट एच माइनस डेल्टा नॉट जी अपॉन डेल्टा नॉट एस। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एट व्हाट टेम्परेचर डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव या स्पॉन्टेनियस, एट व्हाट टेम्परेचर, तो आप याद रखो कि डेल्टा जी नॉट को आप ज़ीरो लेके चलो हमेशा, ठीक है। हम इसको ज़ीरो लेके चलते हैं। डेल्टा एच नॉट हमारा कितना आया था, 180। डेल्टा एस नॉट कितना आया था, 0.03। 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 6000 आ गया केल्विन। 6000 केल्विन पे तो बच्चों हमारा डेल्टा जी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। पर हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। तो एनी टेम्परेचर, आंसर हो जाएगा हमारा एनी टेम्परेचर अबव 6000 केल्विन, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे, तो आपका आंसर ज़ीरो आएगा। तो हमें तो ज़ीरो चाहिए नहीं। ज़ीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम डेल्टा जी को ज़ीरो मान के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि डेल्टा जी को क्या मान लो, लिख भी लो चाहे यहाँ पे ज़ीरो, है ना। तो हमारा आंसर क्या है, 6000। तो इस टेम्परेचर पे तो डेल्टा जी ज़ीरो होगा, हमें तो नेगेटिव चाहिए। तो एनी टेम्परेचर अबव 6000 केल्विन पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो, रब कर दो। एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन दिया हमें 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, गिवन दैट डेल्टा जी नॉट फॉरवर्ड फॉर NH3 -20 किलो जूल पर मोल, फॉर NO 90 किलो जूल पर मोल, फॉर H2O -240 किलो जूल पर मोल। ओके, हमें डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है सारी। तो फार्मूला क्या हमारा, एक और फार्मूला, डेल्टा जी नॉट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, 4NO है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो, सिक्स H2O है, 6H2O कितना है, 240। रिएक्टेंट्स में क्या दिया हमें, NH3, 4NH3, और O2 तो ज़ीरो होगा, अभी बताया आपको। ओके, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब ये क्या आ जाएगा, 360 माइनस
-80, -1000 आ गया, तो रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, किलोजूल पर मोल में हमारा आंसर आ गया, तो रिएक्शन क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। ओके, रब कर दूं? अब हम बात करते हैं एक नई चीज़ की। एक होता है Q और एक होता है K। ठीक है, K तो हो गया हमारा कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और Q क्या हो गया? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, Q क्या हो गया हमारा? रिएक्शन कोएफिशिएंट। और ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये है क्या? Q क्या है? सपोज हमारा कोई रिएक्शन है जो चल रहा है, जैसे A + B रिवर्सिबल C + D, तो उसको Q कैसे लिखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, A B। ज़्यादा डिटेल में आपको इक्विलिब्रियम में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा समझ लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन का Q ये होता है, और Q का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन रेशियो। ठीक है, किसी रिएक्शन की, जैसे कि कोई रिएक्शन चल रहा है, उस रिएक्शन को 1 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में। 1 घंटे में वो कहाँ पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction। जब A + B से C + D और बनना बंद हो जाएगा, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएंगी, इनकी कांस्टेंट हो जाएंगी, तो क्या पहुंच जाएगा? इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, है ना। जैसे कि ये है, कंटेनर है, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हम इनका फ्लो करवाएंगे, नॉब खोल देंगे तो पानी यहाँ से यहाँ जाएगा, और एंड रिजल्ट आपके पास क्या आएगा कि पानी अब इक्विलिब्रियम में है। जितना वो पहले वो A से B जा रहा था, अब जितना वो A से B जा रहा है उतना ही वो B से A भी आ रहा है, और हमें लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, वो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है। अगर आप इसमें इंक डालोगे तो सारा पानी ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल तो मूव कर रहे हैं, लेकिन अब वो इक्विलिब्रियम में है। जितना A से B तक जा रहा है उतना ही B से A तक आ रहा है। तो जब ये हमारी इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज में हमने देखा कि पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर बहुत कम था, और ये हमारी फाइनल स्टेज है। फाइनल में हमने देखा कि जो पानी का लेवल है वो सेम हो चुका है, इक्विलिब्रियम में पहुँच चुका है। तो ये तो हो गया हमारा K। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, ये ना पूछें कि फाइनल क्या था, हम पूछें कि ये यहाँ पर लेवल कितना था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था, छोटे छोटे, ठीक है, बार पूछें, तो ये सारा हमारा क्या होगा? Q होगा। तो Q तो जो भी है कंसंट्रेशन है, वो एट एनी स्टेज हम रिएक्शन के पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो K है वो सिर्फ फाइनल पे ही पता लगेगा हमें, जब इक्विलिब्रियम
अटेन हो जाएगा। तो Q और Q को ऐसे देख सकते हैं कि Q जो है स्टेप वाइज है, यहाँ पर कितना था कांस्टेंट, कितना क्वेश्चन पहुंचा रिएक्शन का, यहाँ पर कितना पहुंचा, यहाँ पर कितना पहुंचा, और जब फाइनल में पहुंच जाएगा एट सपोज 1 आवर, तो Q K के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है उस टाइम पे। तो Q क्या बन जाएगा K। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, दूर से लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, जब इनकी कंसंट्रेशन और इनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएंगी तब Q जो है वो K के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज Q अलग है और K अलग है। ठीक है, इनको और डिटेल में जानते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब आप 3 केस ले लो। ये Q है, ये K है। ये Q है, ये K है। ये Q है, ये K है। यहाँ पर जो K है वो ग्रेटर देन Q है, यह Q जो है वो लेस देन K है। यहाँ पर Q और K जो है वो इक्वल है। यहाँ पर जो Q है इज ग्रेटर देन K। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम कि मान लो ये आपका स्कूल है, यहाँ पर आपका 8 o'clock जो है पहुँचना है, शॉप 8 o'clock। ठीक है, आप घर से 7:40 पे निकले हो। ओके, जो हाफ रास्ता है वो आपने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ये आपका रोज का है। अगर आप कांस्टेंट अपना चलते हो तो आप 7:50 पे 10 मिनट्स में आप आधे रास्ते पहुंच जाते हो अपने स्कूल के। ठीक है, अगर आप अपने रेगुलर रूटीन में हो तो। लेकिन एक दिन आप बहुत स्लो चले, तो जब हाफ वे था तब 7:55 हो गए। आपकी स्पीड स्लो थी, आप हाफ वे मार्क पे पहुंचे, तो उस टाइम तक 7:50 की बजाय आप 5 मिनट लेट चल रहे हो। तो आपको स्कूल तो 8 बजे पहुंचना है। आप क्या करोगे? अपनी स्पीड को तेज करोगे ताकि आप यहाँ पहुँच जाओ। ये आपका Q है, ये आपका K है। ठीक है, समझ लो ये आपका Q है, इसको मान लो Q। अब जो Q है वो छोटा चल रहा है। ठीक है, आप जो लेट हो आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे, है ना। तो इस तरह जब Q जो है स्मॉलर हो K से, तो Q जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा। Q उतना बढ़ेगा तेजी से ताकि वो K के पास पहुंच जाए। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। आप कहाँ जाओगे? फास्ट। तो फास्ट और फॉरवर्ड को आप कोरिलेट कर लो कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? फास्ट, ताकि आप स्कूल 8 o'clock पहुंच सको। दूसरे केस में 7:40 पे चलते हो आप, हाफ वे मार्क है, आप 7:45 पे पहुंच जाते हो। वैसे आपको 7:50 पे पहुंचना होता है। तो आप तो बहुत तेज़ चल रहे हो, आपके पास अभी भी 15 मिनट्स है स्कूल पहुंचने के लिए। तो आप क्या हो जाओगे? स्लो हो जाओगे थोड़ा सा। यहाँ पर आप क्या हुए थे? फास्ट हुए थे।
यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, स्लो हो जाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज़ चल रही है। पहुँचना तो आपने 8 o'clock है, तो आप स्लो स्लो धीरे धीरे मस्ती में चलोगे, है ना। तो इस तरह जब क्यू के से बढ़ जाता है तो रिएक्शन कहाँ चला जाता है, बैकवर्ड। प्रोडक्ट्स की बजाय रिएक्टेंट्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। क्यू ने तो के पास पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे वो आपने स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है, उतना आपके पास टाइम पीरियड है। अगर आप लेट चल रहे हो तो स्पीड को इंक्रीज करोगे, स्लो, अगर आप फास्ट चल रहे हो तो स्पीड को स्लो करोगे। इस तरह अगर क्यू छोटा है तो अपने आप को उस जगह लेके जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड, जहाँ पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अगर क्यू बड़ा है तो उस जगह लेके जाएगा जहाँ प्रोडक्ट कम है। वो कहाँ पर कम है, रिएक्टेंट की तरफ। तो यही है क्यू और के की कहानी। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट में क्यू जो है वो के पास पहुँच ही जाएगा। ओके, समझ में आ गया, नोट कर लो। तो जब हम Q की बात करेंगे तो हमारा जो डेल्टा G है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा डेल्टा G नॉट प्लस RT log E Q। जो Q है बच्चों वो एट एनी कंसंट्रेशन है, ठीक है। हम कभी भी पूछ सकते हैं रिएक्शन में कि अब कितनी कंसंट्रेशन है, अब कितनी कंसंट्रेशन है। तो जब Q अभी चल रहा है हमारा, K तक नहीं पहुंचा, तब हमारा फॉर्मूला होता है ये। लेकिन जैसे ही Q जो है K तक पहुंच जाता है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा G होता है वो ज़ीरो हो जाता है। डेल्टा G ज़ीरो होता है, डेल्टा G नॉट ज़ीरो नहीं होता। ये बात याद रखनी है, सिर्फ डेल्टा G ज़ीरो होता है। और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT log E K। ओके, या डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log E K। अगर लॉग को दी बेस 10 कर दें तो 2.303 RT log to the base 10 K at equilibrium। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। हमारा जो फॉर्मूला है वो ये बन जाता है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। यहाँ पर K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा G क्या है, गिव्स एनर्जी, R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसके वैल्यू रन अबाउट 8.314 लेंगे हम, जूल में चल रहे हैं। टेम्परेचर 298 है ना, नोट कर लो। रब कर दूं, एक और न्यूमेरिकल देखो, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर डेल्टा G नॉट या डेल्टा G नॉट फॉर a reaction is 0।
the value of equilibrium constant will be 10, 1, 100, infinity. ओके, तो हमारा फार्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log टू द बेस 10। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। डेल्टा जी नॉट कितना दिया हुआ है? 0। ये सारी टर्म इधर आके 0 हो जाएगी क्योंकि 0 है। ये लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो हमारा आंसर आएगा 1। लॉग जब उधर चला जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। मैथ्स वालों को तो पता होगा, है ना। तो एंटी लॉग 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1। नोट कर लो, रब कर दूं? एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट द वैल्यू of delta G naught for the reaction A plus B C plus D at 27 degrees centigrade, equilibrium constant for this reaction is 10⁻²। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट हमने निकालना है। आर की वैल्यू कितनी है? 8.314। टेम्परेचर कितना होगा? 300 और लॉग 10⁻²। तो बच्चों लॉग 10⁻1 1 होता है, लॉग 10⁻² 2 होता है, लॉग 10⁻3 3 होता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा? माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 और लॉग 10⁻² क्या हो जाएगा? 2। ओके, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर रन अबाउट 11488 जूल पर मोल आ जाएगा या 11.488 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आपको लॉग के भी सम दे सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया? हमने बस वैल्यूज पुट करी। हमें ये पता होना चाहिए कि लॉग 10⁻² कितना होता है? 2 होता है, 10⁻³ 3 होता है। उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।